सूरत النساء का चौथा रुकू है। चौथे पारे का ये आखिरी रुकू है। सूरत النساء की आयत नंबर 23। इस आयत करीमा में उन औरतों की फहरिस्त बयान की गई जिनसे निकाह करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम हुई। उम्महातुकुम के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा कि दादी, नानी, माँ सब हराम है। ना दादी से निकाह हो सकता है, ना नानी से, ना माँ से हो सकता है। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम हुई। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बेटी भी हराम है, पोती से भी निकाह करना हराम है, और नवासी से भी निकाह करना हराम है। वह अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें तुम पर हराम हुई, चाहे वो सगी बहन हो या बाप शरीक बहन हो या माँ शरीक बहन हो। सगी बहन से मुराद ये है दोनों के वालिदैन एक हों। बाप शरीक से मुराद ये है कि दोनों के वालिद एक हों, और माँ शरीक से मुराद ये कि दोनों की माँ एक हो। वह अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां, इसमें भी इसी तरह का हुक्म है। फूफी कहते हैं बाप की बहन को, तो हमारे वालिद की जो सगी बहन है वो भी हम पे हराम है। हमारे वालिद की जो बाप शरीक बहन है वो भी हराम है, और जो माँ शरीक बहन है वो भी हराम है। वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, यहाँ भी इसी तरह है। माँ की बहन को खाला कहते हैं, तो हमारी वालदा की जो सगी बहन है वो भी हराम है। जो बाप शरीक बहन है वो भी हराम है, जो माँ शरीक बहन है वो भी हम पे हराम है। वह बनातुल अखी, और भतीजियां, वह बनातुल उख्ती, और भांजियां तुम पर हराम हुई। भतीजी का भी यही मामला है। भतीजी कहते हैं भाई की बेटी। अब वो भाई सगा हो, बाप शरीक हो, माँ शरीक हो, उसकी बेटियां हम पे हराम है। भांजी कहते हैं बहन की बेटी। अब वो बहन हमारी सगी हो या बाप शरीक हो या माँ शरीक हो, उसकी बेटियां हम पर हराम है। वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम, और तुम्हारी वो माएँ तुम पर हराम है जिन्होंने दूध पिलाया। एक तो सगी माँ है वो हराम है, एक वो औरत जो किसी बच्चे को दूध पिलाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चे की उम्र 2.5 साल या उससे कम हो, और कोई भी औरत उस बच्चे को दूध पिला दे, चाहे कलील चाहे ज्यादा, वो औरत उस बच्चे की रजाई माँ हो जाती है और उस बच्चे पर हराम हो जाती है। शरई मसला यह है कि जिस तरह नसब से रिश्ते हराम होते हैं, दूध से भी रिश्ते हराम हो जाते हैं। यानी वो औरत जिसने उस बच्चे को दूध पिलाया वो इसकी रजाई माँ हो गई, उस औरत का शौहर उसका रजाई बाप हो गया, उस औरत की बहन उसकी रजाई खाला हो गई, और उसके शौहर की बहन उसकी रजाई फूफी हो गई। इस तरह सारे रिश्ते हराम होते हैं। वह अखवातुकुम मिन रदाअती, और दूध की बहनें तुम पर हराम की गईं। यानी जिस औरत ने दूध पिलाया उसकी जितनी भी बच्चियां हैं वो उस बच्चे पर हराम हो जाएंगी कि वो उसकी रजाई बहनें हो जाएंगी। वह उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, यानी तुम पर सास भी हराम की गई। वह रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और उनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी परवरिश में हैं, उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके। इससे मुराद ये है कि किसी औरत से किसी ने शादी की और शादी के बाद कुर्बत पाई गई, तो उस औरत की वो बेटियां जो दूसरे शौहर से हों वो इस मर्द पर हराम हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो फरमाया गया जो तुम्हारी परवरिश में हो, ये कैद कोई जरूरी नहीं है, ये कैद इत्तफाकी है, आदि है।
یعنی مراد یہ ہے کہ اس مرد کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جو تمہاری بہو ہے وہ تم پر حرام ہوئی۔ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی بہو حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی بہو کے حکم میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا یہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو گزرا، یعنی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا۔ ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا، تو اگر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، تو پہلا نکاح ہوگا اور اس کی بہن سے جو نکاح کرے گا وہ نکاح ہوگا نہیں جب تک کہ ایک عورت اس کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا۔ اور ان آیتوں کے نزول کے وقت جو معاملات اس طرح کے تھے جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور یہ سوچ اور یہ فکر ختم کی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا کہ دونوں عورتوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک پھوپھی ہو تو دوسری بھتیجی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یا دو عورتوں کو اس طرح نکاح میں جمع کرنا کہ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک خالہ ہو دوسری بھانجی ہو، تو اس طرح بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔